गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था, डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था हमने, ओके, और न्यूमेरिकल किया था रिजल्टेंट पे। नाउ हमने ये केसेस भी डिस्कस किए थे कि जब ये दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं, जो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, या फिर ये एंगल थीटा जो है ये 90 हो, 0 डिग्री हो, या फिर क्या हो, एंटी पैरेलल हो, ये हमने ऐड करके भी दिखाया था। तो इस केस में आप देखो फाइंड आउट कर सकते हो, जब थीटा क्या है 90 डिग्री, मीन्स टू वेक्टर जो हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हमने कल कैलकुलेट किया था tan बीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यहाँ से तो मीन्स दो वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट केस में अगर हम इस साइड राइट करें तो फर्स्ट केस में क्या है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में टेंजेंट बीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय a प्लस b cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 and cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, then we will get tangent beta equal to b into 1 b, a plus b into 0, b into 0 0, now b by a, टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b by a। इस तरह से बीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स b by a आ जाएगी। ये कौन से केस में किया हमने, फर्स्ट केस में जब थीटा क्या है 90 डिग्री है। नाउ सेकंड केस में जब दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है और उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री। रिजल्टेंट हमने कल फाइंड आउट किया, सिंपली ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तो। अगर उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले में, जो ये हमारे पास टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला है डायरेक्शन का, इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे साइन 0 डिग्री क्या आएगा, 0 आएगा, b इंटू 0 0 रहेगा। इस केस में सेकंड केस में अगर थीटा 0 डिग्री है तो बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा दोनों का प्लस, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए और बी होंगे। सेकंड थर्ड केस में क्या है, एंटी पैरेलल, जब ए वेक्टर इस साइड है और बी वेक्टर क्या है इस साइड, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। ना 180 डिग्री है वैल्यू, तो हम इस केस में थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री पुट करेंगे। साइन 0 डिग्री पे भी 0 होता है और 180 डिग्री पे भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में साइन b इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा। तो साइन 180 डिग्री क्या होगा, 0, साइन 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इस केस में टेंजेंट बीटा जो है वो क्या आएगा आपके पास, 0, क्योंकि b इंटू साइन 180 डिग्री, b इंटू 0 इक्वल टू 0, तो टेन बीटा 0 आएगा। तो बीटा की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्योंकि ये एंटी पैरेलल है तो थीटा हम क्या लेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री लेंगे, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 180 डिग्री। ओके, गॉट इट। तो ये इसके स्पेशल केसेस थे और उसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी रह गई थी कि बीटा की वैल्यू क्या आती है। तो फर्स्ट केस में ये आती है बीटा की वैल्यू, सेकंड केस में 0 डिग्री और थर्ड केस में क्या आती है 180 डिग्री। ओके, तो इसके बाद आता है लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइन करते हैं सबसे पहले और उसके बाद करेंगे लॉ ऑफ साइंस। नाउ ये डायग्राम जो हमने कल किया था, यही डायग्राम को यूज करेंगे हम इसमें। अभी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ चल रहा था हमारा, तो इस केस में क्या है, नाउ लॉ ऑफ कोसाइंस। देखो रिजल्टेंट हमने कल फाइंड आउट किया था आर्क, और ये फॉर्मूला था हमारे पास आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर था ये, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें
किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या आएगी हमारे पास, इस फॉर्मूले से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा रिजल्टेंट। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस साइड ले आते हैं, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रह जाएगा, 2ab कोस थीटा रह जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस थीटा की। तो 2ab क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो कोस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे लॉ ऑफ साइंस को, लॉ ऑफ साइंस। ओके, तो हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे लॉ ऑफ साइंस के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले लॉ ऑफ साइंस को डिराइव करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ओ वाई जेड। कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ वाई जेड एंड ओ वाई जेड एंड एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इस केस में क्या होगा, ओ वाई जेड में वाई जेड की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, ओ वाई जेड की केस में वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी। देखो वाई जेड की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉ ऑफ साइंस। तो हम किसकी वैल्यू लेंगे, इस ट्रायंगल में साइन की, और इस ट्रायंगल में एंगल क्या है, बीटा है। तो हम क्या लेंगे, साइन बीटा की वैल्यू, किसको फाइंड आउट करने के लिए, वाई जेड को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास साइन बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, ओ वाई जेड ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर वाई जेड। ओके, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, वाई जेड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या है, ओ वाई, ओ वाई। ओके, तो यहां से वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये ओ वाई इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस वाई जेड डिवाइड बाई ओ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो वाई जेड की वैल्यू आएगी हमारे पास आर वेक्टर साइन बीटा। और इस ट्रायंगल में लें एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक्स वाई जेड में वाई जेड की वैल्यू आएगी हमारे पास सेम इसी फॉर्मूले से, साइन बीटा के फॉर्मूले से। इस केस में इस ट्रायंगल में एंगल क्या है हमारे पास, थीटा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, साइन थीटा का यूज करके। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, वाई जेड बाई एक्स जेड, वाई जेड बाई एक्स जेड, वाई जेड बाई एक्स जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा है हमारे, सॉरी बी साइन थीटा यूज करेंगे, एक्स जेड वाई जेड साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेनियस, तो एक्स वाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। तो इस केस में वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वाई जेड वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल ली, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, यहाँ से वाई जेड फाइंड आउट किया, क्या आया हमारे पास, आर साइन बीटा आया। और इस ट्रायंगल में हमने क्या फाइंड आउट किया, वाई जेड, वाई जेड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, बी साइन थीटा आई। तो ये वाई जेड और ये वाई जेड इनको इक्वल रख देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, आर साइन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, आर डिवाइड बाई साइन थीटा को इस साइड ले आते हैं, आर डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा को इस साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला, कैसे आया, इन दो ट्रायंगल से। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल और अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स से इस पे यहाँ,
ये कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, एल ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं अल्फा। ओके, तो क्या होगा, अब हम ट्रायंगल लेंगे ओ एल एक्स और एल वाई एक्स, ये ट्रायंगल लेंगे। तो हमने पहले ये दो ट्रायंगल लेके हमने ये कैलकुलेट किया, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ओ एल एक्स। तो ट्रायंगल ओ एल एक्स, ओके, एंड ट्रायंगल एक्स वाई एल एंड ट्रायंगल एक्स वाई एल। तो दोनों ही केस में हम क्या निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, लॉ ऑफ साइंस निकाल रहे हैं। तो देखो ओ एल एक्स में साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओ एल एक्स में साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसके सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। तो एल एक्स डिवाइड बाई ओ एक्स, एल एक्स डिवाइड बाई ओ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है, ओ एक्स की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड की टर्म में लेंगे तो हम मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, एल एक्स बाई ए। तो यहां से एल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ए साइन बीटा आ रही है इस फॉर्मूले से। और इस ट्रायंगल में एक्स वाई एल में हम क्या निकाल रहे हैं, लॉ ऑफ साइंस। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो एक्स एल बाई एक्स वाई, एक्स एल बाई एक्स वाई, एक्स एल हमें कैलकुलेट करना है और एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी है। तो यहाँ से एक्स एल या एल एक्स की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड की टर्म में ले रहे हैं तो सेम होगा। तो एल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन अल्फा आएगी इस ट्रायंगल से, और इस ट्रायंगल से ये वैल्यू आई है। अब एल एक्स को और एल एक्स को इक्वल रख देंगे जैसे हमने इन ट्रायंगल्स में किया था वैसे ही। तो हमारे पास क्या आएगा, ए साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा आएगा हमारे पास। नाउ वही केस जो हमने इसमें किया था, साइन थीटा उस साइड ले गए थे, साइन बीटा इस साइड, सेम ऐसे करेंगे, ए डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बीटा। ओके, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल से रिजल्ट आ गया। नाउ इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो बी साइन थीटा इसमें है बी बाय साइन थीटा, ओके, और इस केस में क्या है, बी बाय साइन बीटा, बी बाय साइन बीटा। ओके, हमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे b डिवाइड बाय साइन क्या आएगा, ये साइन बीटा इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे b डिवाइड बाय साइन बीटा आएगा। यहाँ पे भी देखो b बाय साइन बीटा है, यहाँ पे भी b बाय साइन बीटा है। इसका मतलब क्या है, r डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू a बाय साइन अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। गॉट इट। तो हमने क्या किया, b बाय साइन बीटा इसके इक्वल है, b बाय साइन बीटा इसके इक्वल है, इसका मतलब ये चारों इक्वल हैं, तो हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइंस कहते हैं। अब इस केस में अगर इन दोनों को इक्वल लें, हम इन दोनों को इक्वल लें, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को इक्वल लेने में साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा डिवाइड बाय आर आएगी। जब हम इन दोनों को क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं, तो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये इस साइड और ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। तो यहाँ पे b साइन थीटा डिवाइड बाय r की वैल्यू हमें पता है क्या है, ये है, तो हम ये लिख देंगे इसकी वैल्यू, r की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा।
तो लॉ ऑफ साइंस में हमें यही कैलकुलेट करना है और यही साइन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये फॉर्मूला आगे यूज होगा लॉ ऑफ साइंस का। ओके, नाउ ये था हमारे पास, क्या था ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में हम ये करते हैं। और ये सब जो है लॉ ऑफ कोसाइंस और साइंस ये किस में आते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कर लिया, एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रह गया। तो हम इसमें पहले वो कर लेते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इस केस में क्या है, पॉलीगॉन का मतलब कितनी भी साइड हो सकती है, 4 5 6 कितनी भी साइड हो सकती हैं। तो पॉलीगॉन है वो, तो कोई भी वेक्टर हमने ले लिया ए वेक्टर, ओके, और ये कोई सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, ये कोई थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, ये कोई फोर्थ वेक्टर है डी वेक्टर, ठीक है। और ये सब कैसे हैं, सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है। देखो फर्स्ट की जो हेड है, फर्स्ट का जो हेड है ए का हेड, वो बी की क्या है, टेल से मिल रहा है, और बी का जो हेड है वो सी की क्या है, टेल से मिल रहा है, और सी का जो हेड है वो क्या है, डी की टेल से मिल रहा है। तो ये सब क्या है, जो है वेक्टर्स हैं, कैसे, सेम ऑर्डर में। तो ये सेम ऑर्डर में वेक्टर्स हैं हमारे पास। नाउ इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, ये एक ओपन पॉलीगन है, अभी इसकी साइड क्लोज नहीं हुई है, हम इसमें कितने भी ले सकते हैं, यहाँ पे एफ वेक्टर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, इसकी साइड जो है वो क्लोज नहीं हुई है अभी, तो ये ओपन पॉलीगन है। तो डेफिनेशन में क्या होगा, डेफिनेशन में ऐसे होगा कि व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स ए बी सी डी ई एफ, नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, यहां से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पॉइंट एट सेम टाइम इन द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या है, सेम, ऑफ एन ओपन पॉलीगन। तो ये कैसा है हमारे पास, ओपन पॉलीगन है अभी, ऑफ एन ओपन पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग एंड ऑफ पॉलीगन। तो ये ओपन पॉलीगन था, अब इसका क्लोजिंग एंड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ओपन पॉलीगन में सब वेक्टर्स क्या थे, सेम ऑर्डर में थे, बट जो रिजल्टेंट है वो क्या है हमारे पास, अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो हम इसके वेक्टर्स ले लेते हैं ए बी सी डी, 4 वेक्टर्स डी, और ये हो गया डी ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है हमारे पास आर, ओके। तो ये सब साइड्स जो हैं वो ओपन पॉलीगन की थी सेम ऑर्डर में, और ये जो साइड है ये क्या है, क्लोजिंग एंड है पॉलीगन का, और ये किस ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, आर वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, सेम ऑर्डर में है, और ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम यहाँ से सी पे लाइन ड्रा कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन कर देते हैं शो ऐसे। तो अब ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास, ये ट्रायंगल हो गई, इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो इस केस में इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, तो रिजल्टेंट ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया।
चलो इसको मैं वैसे ही रख लेता हूं। नाउ हम ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये ओ से इनके नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड एल। ओ वाई जेड ट्रायंगल में देखो, यहां से यहां ये और यहां से यहां ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इसमें हम ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ओ से लेके जेड तक, ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, ओ वाई जेड में। ठीक है, तो मैं पहले इसका लिख देता हूं, ट्रायंगल ओ एक्स वाई में ट्रायंगल ला यूज करेंगे, ट्रायंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन। देन क्या आएगा हमारे पास, ए ओ वाई जो वेक्टर है, ओ वाई वेक्टर वो किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। अब ट्रायंगल ओ वाई जेड, ट्रायंगल ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में हमारे पास ओ जेड वेक्टर जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही यूज करेंगे, तो हमारे पास ओ जेड वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, ओ वाई प्लस वाई जेड। ओ वाई क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है, ओ वाई प्लस वाई जेड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में क्या आएगा, सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में क्या आएगा, सी वेक्टर। तो हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर राइट कर सकते हैं। नाउ ट्रायंगल जो है ओ जेड एल, ओ जेड एल में यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, और ओ एल की वैल्यू जो है, ओ एल वेक्टर जो कि हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है इस केस में, तो क्या आएगा हमारे पास, ओ जेड प्लस जेड एल। ओ जेड की वैल्यू ये है और जेड एल की वैल्यू क्या है, डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस में क्या आ जाएगा, डी वेक्टर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया और हमने ये प्रूव कर दिया है ऐसे। ओके, तो ये था पॉलीगन लॉ। नाउ हम यूज कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, तो ये सब हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। प्लेन का मीन क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और वाई। हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन लेते हैं हम ओरिजिन से, वो क्या लेते हैं, आई कैप। आई कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन है। और इस साइड जो डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, जे कैप। और जेड की साइड जो होता है वो क्या लेते हैं, के कैप। वो आगे 3D में करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लेते हैं। कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, ओके, जैसे कि हमने कल लिया था ट्रायंगल लॉ में, हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें तो यहां से ड्रा करें तो ये हमारे पास जो है एक्स डैश और ये हमारे पास जो है वाई डैश है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी ए एक्स। ठीक है, हमने इसको कंपोनेंट कर लिए, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ए वाई। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट करें ए वेक्टर की, देखो कैसे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये ए वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और ये एंगल थीटा है। तो हम इस साइड ओ एक्स डैश की वैल्यू क्या लेते हैं, ओ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ये ओ एल के एम, ट्रायंगल ओ एल एम में। ठीक है, रेक्टेंगुलर हमने कल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर किया था यूजिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स।
इस ट्रायंगल में OLM में ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो OX डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर कोस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी x डैश एल की, x डैश एल वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए वेक्टर साइन थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये क्या थी, ए कोस थीटा, और ये क्या थी हमारे पास, ए साइन थीटा। तो ये जो ए साइन थीटा है, तो ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये भी क्या आएगी हमारे पास, ए साइन थीटा, और ये क्या आएगी, ए कोस थीटा आएगी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं ऐसे, ए कोस थीटा को हमने क्या लिख दिया, ए एक्स, और ए साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, ए वाई। तो हम ये लिख देंगे ए एक्स वेक्टर, और ये लिख देंगे ए वाई वेक्टर। ओके, तो इनका एडिशन कैसे होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए हमारे पास, जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखो ये तो ए एक्स वेक्टर है, और ये क्या है हमारे पास, ए वाई वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ए वाई वेक्टर है, और ये हमारे पास ए एक्स वेक्टर है। तो इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करें हम, ठीक है, इसमें हम क्या यूज करें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, ये सेम ऑर्डर में है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और ये हमारा रिजल्टेंट है ए वेक्टर। तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर का जो एडिशन है वो किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट ए वेक्टर के इक्वल आएगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल लॉ। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ऐसे ऐड होते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से हटा के पूरा लिख दें फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, देखो ये ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर का मतलब एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की टर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, प्लस ए वाई में देखो, ए वाई में क्या है, डायरेक्शन क्या है हमारे पास, जे कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वाई इंटू जे कैप। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम ऐसे राइट कर सकते हैं डायरेक्शंस के साथ वेक्टर को। ओके, तो ये था हमारे पास कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। तो प्लेन में ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं। अब हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। हम प्लेन की जगह क्या यूज करेंगे, इन ए 3 डायमेंशनल